हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5th 6th एंड 7th ऑफ एक्सरसाइज 1.5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें इसने क्या कहा हमें, ड्रा द अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट पार्ट जो इन्होंने क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट है भाई बच्चों ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्या हमारा फर्स्ट पार्ट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे देखो आपको ये सबसे पहले क्या करोगे भाई बच्चों, अपना यूनिवर्सल सेट जो है वो बनाओगे। यूनिवर्सल सेट जो है उसको हम किससे दिखाएंगे, हमें इसको दिखाएंगे एक रेक्टेंगल से। किससे दिखाएंगे, रेक्टेंगल से दिखाएंगे अपना यूनिवर्सल सेट। तो ये हमने ले लिया अपना यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल की फॉर्म में। अब ए और बी दो सेट है अपने पास, ठीक है। तो हमने बना लिया ये तो भाई बच्चों सेट ए, और इधर से ये बना दिया हमने सेट बी। ये सेट ए है और ये क्या हमारा सेट बी। अब हमें क्या चाहिए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो ए यूनियन बी जो है वो क्या होगा आपका, यहाँ पे हमारा जो ए यूनियन बी है वो भाई बच्चों क्या बनेगा, देखिए ये जो सारा का सारा पोर्शन है ये, ठीक है, ये कंप्लीट ए वाला पोर्शन और बी वाला पोर्शन सारा ये कंप्लीट क्या कहलाएगा, हमारा ए यूनियन बी कहलाएगा। और हमें क्या चाहिए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट में से इस ए यूनियन बी वाले पार्ट को छोड़ के भाई बच्चों जो पार्ट अपने पास बचेगा वो क्या कहलाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो ये हमारा ए यूनियन बी हो गया अभी ग्रीन शेड से। तो इसको छोड़ के जो बचा अपने पास वो क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। क्या भाई बच्चों, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो क्या होगा, ये होगा अपना ये बाहर वाला पार्ट सारा, ठीक है। ये सारा जो पार्ट है आपका, जो मैंने येलो कलर से आपको शो कर दिया, ये कंप्लीट पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा भाई बच्चों, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हमने जो ये बाउंड्री से बाहर नहीं जाने देना है आपको, कलर बाउंड्री तक ही रखना है, ठीक है। और अगर आप चाहो भाई बच्चों तो अपना लाइंस वगैरह किसी दूसरी शेड से भी दिखा सकते हो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है हमारा क्या है, ये जो हमने ड्रा किया है येलो कलर से, ये क्या कहलाएगा, हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके भाई, तो यहाँ पे ये हमने ड्रॉ कर दिया क्या, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, येलो जो रीजन है हमारा ये सारा का सारा जो है वो क्या है, ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये जो अपना रीजन है ये क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। और जो ये ग्रीन था ये क्या था, हमारा ए यूनियन बी था भाई बच्चों। तो ए यूनियन बी को इस पार्ट को छोड़ के जो ये हमारा आ गया येलो वाला सारा बार, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये बन गया हमारा वेन डायग्राम किसके लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए। आप जब फेयर नोटबुक में इसको बनाओगे या फिर जब भी सॉल्व करोगे तो आपको किसको शो करना, आपको सिर्फ इस येलो वाले पार्ट को शेड करके दिखाना है, ठीक है। ए यूनियन बी को आपको शेड नहीं करना, ए यूनियन बी मैंने शेड किया आपको समझाने के लिए, ठीक है भाई बच्चों। ये था फर्स्ट पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में देखिए इसने क्या कहा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना भाई अब की बार हमें। तो फिर से हम क्या करेंगे, अपना यूनिवर्सल सेट ये ड्रा कर लेंगे। ये आ गया हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट जो था अपना ये ले लिया हमने, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। इसके अंदर अब हमने ले लिया ये है सेट ए, और भाई बच्चों ये ले लिया क्या है, सेट बी। ये तो सेट ए हुआ और ये हुआ सेट बी। अब हम सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए सेट ए का कॉम्प्लीमेंट ये जो है भाई सेट ए है आपका, ये बाउंड्री जो आई अपनी ये आई है, ये क्या है, सेट ए है। तो इसको छोड़ के जो भी बचा आपका वो क्या है, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट है।
क्या कहलाएगा वो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए कौन सा पार्ट बनेगा अपना, ये जो बाहर वाला अपना पार्ट है सारा का सारा सेट ए को छोड़ देंगे, बस हमें उसकी बाउंड्री के अंदर नहीं जाएंगे। तो ये कंप्लीट जो है हमारा क्या है भाई बच्चों, ए कॉम्प्लीमेंट है। क्या है ये, ए कॉम्प्लीमेंट। जो मैंने आपको ये ग्रे कलर से दिखा दिया, ये सारा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है भाई बच्चों। ठीक है, अब बारी आ गई हमें क्या दिखाना था, बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करोगे भाई, बी को छोड़ के जो आएगा आपका वो क्या कहलाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो बी सेट की बाउंड्री को छोड़ के बाकी सारा सेट करोगे आप। ठीक है, उसके लिए मैं डॉट्स यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, बी सेट को छोड़ के बाकी जो सारा आपके पास रीजन बचता है वो क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट है। ये बी सेट हमने छोड़ दिया है, इसकी बाउंड्री से बाहर ले रहे हम सिर्फ अपनी डॉट्स। ये आ गया अपना, तो ये सारा वही बच्चों क्या है आपका, बी कॉम्प्लीमेंट है, बी को हमने छोड़ दिया है। ठीक है, तो अब बी कॉम्प्लीमेंट आ गया भाई तुम्हारा ये वाला रीजन, ये जो अपने ये वाले सर्कल हैं, ये किसको शो करते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, और ग्रे लाइंस जो है वो किसको शो करती थी, ए कॉम्प्लीमेंट को। आपको क्या निकालना, देखो इनका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मीन्स इनका कॉमन पार्ट। तो भाई बच्चों इन दोनों का कॉमन जो है वो कौन सा होगा, वो पार्ट होगा बेटा जिसमें अपने ये सर्कल्स भी हैं और साथ में हमारी क्या है, ग्रे लाइंस भी हैं। ठीक है, दोनों ही चीज़ें हैं, सर्कल भी और सर्कल्स के साथ ही इस तरह से ये ग्रे लाइंस भी। और वो पार्ट हमारा कौन सा है भाई बच्चों, वो पार्ट है हमारा ये बाहर वाला। ठीक है, कौन सा बाहर वाला रीजन है, देखो ये वाला रीजन है अपना, ये बाहर वाला रीजन है बेटा, ये जिसमें ग्रे लाइंस भी आई हुई हैं और आपकी सर्कल्स भी दोनों आए हुए हैं। इंटरसेक्शन मांगी थी तो कॉमन रीजन हम शो करेंगे, यानी जो ए कॉम्प्लीमेंट का भी पार्ट है और बी कॉम्प्लीमेंट का भी पार्ट है। तो ये आ जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये वाला रीजन इधर से और इधर से ये वाला, ये कंप्लीट आपका जो ग्रीन कलर मैंने किया है, ये ग्रीन कलर जो है कंप्लीट आपका किसको शो करेगा भाई बच्चों, आपको पेंसिल के साथ इसको शेड करके दिखाना है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है बेटा अपना कंप्लीट पार्ट, वो क्या आया, कॉमन पार्ट आया किसका, ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन का। तो यहाँ पे ये जो अपना पार्ट है वो क्या कहलाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को एक बार कंपेयर करो। फर्स्ट पार्ट में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपने निकाला था। ठीक है, वो भी यही आपका पार्ट आया था, ये बाउंड्री का साथ वाला ये रीजन आया था जो येलो कलर में है। ठीक है, और यहाँ पे भी कौन सा पार्ट आया, यही बाहर वाला पार्ट आया। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी आपकी प्रूव हो जाती है, कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दैट्स इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और अगर आपने बेसिक ध्यान से की हो बेटा तो ये फर्स्ट पॉइंट है किसका, डी मॉर्गन्स लॉ का। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ का क्या है, फर्स्ट पार्ट है। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। ध्यान रखना आप जो शेड करके दिखाओगे इसके लिए कौन से पार्ट को करके दिखाओगे, सिर्फ ग्रीन को, और ऊपर वाले में किसको दिखाओगे, सिर्फ इस येलो वाले पार्ट को शेड करके दिखाओगे। ओके क्लियर, और पेंसिल से आपको बनाना है और पेंसिल से ही क्या करना है, इसको शेड करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई बच्चों किस पे, हम थर्ड वाले पे। तो थर्ड पार्ट में देखिए हमें क्या कहा इसने, थर्ड पार्ट में भाई बच्चों हमें निकालना है क्या, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। थर्ड जो आपका पार्ट है
उसमें आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो पहले आप अपना यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। इसके लिए ये बना भाई बच्चों हमारा यूनिवर्सल सेट। ओके, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। अब इसमें ये ले लिया हमने क्या, सेट ए, और ये ले लिया वही सेट ए बी, ए और ये बी। इंटरसेक्शन चाहिए पहले इनकी, तो ए और बी की इंटरसेक्शन यानी इनका कॉमन पार्ट ये वाला आ गया। इस कॉमन पार्ट का इसका क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो इस पार्ट को छोड़ के भाई बच्चों, इस ब्लैक वाले पार्ट को छोड़ के जो भी बचेगा वो क्या कहलाएगा हमारा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो हमारा क्या आएगा भाई बच्चों, वो हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा सारा बार वाला। सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ देंगे, बाकी सारे में क्या कर देंगे, हमें लाइंस ड्रॉ कर देंगे। और ये लाइंस जो है हमारी वो किसको शो करेंगी, वो शो करेंगी ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये आ जाता है क्या, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आपको ऊपर वाले पार्ट्स की तरह ये बीच वाला ब्लैक वाला रीजन नहीं शो करना, सिर्फ आपको ये जो आया अपना ये वाला रीजन, सिर्फ इसी को पेंसिल से क्या करना है, आपको शेड करके दिखाना है। ओके, तो ये था अपना थर्ड पार्ट। अब आ जाते हैं बेटा किस पार्ट पे, फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट में देखिए इसने आपको क्या कहा है, फोर्थ पार्ट में इसने कहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। फोर्थ पार्ट है भाई बच्चों क्या, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की क्या करनी है, आपको यूनियन करनी है यहाँ पे। तो देखो अब ड्रा करते हैं हम अपना वेन डायग्राम। यूनिवर्सल सेट ले लिया, ये ले लिया इसमें हमने सेट ए, और ये ले लिया भाई बच्चों इसमें हमने सेट बी। यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। अब ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट देखिए अपना कौन सा रीजन बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट के लिए भाई रीजन ए को छोड़ के जो आएगा, तो ए को छोड़ के भाई बच्चों ये आ गया अपना ए कॉम्प्लीमेंट। ए के सर्कल को छोड़ देंगे, बाकी जितना पार्ट बचता है वो सारा किस में काउंट होगा, ए कॉम्प्लीमेंट में। ओके भाई बच्चों, यहाँ तक आ गया अपना ए कॉम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट। क्या निकालना है नेक्स्ट हमें, बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट देखिए, अब इस बी वाले सर्कल को छोड़ के जो बचेगा वो क्या भाई बच्चों, बी कॉम्प्लीमेंट है। तो बी का सर्कल छोड़ देंगे हम ये वाला, बाकी बचा वो बी कॉम्प्लीमेंट। तो उसके लिए लाइंस भाई मैं ऐसे लगा रही हूँ बी कॉम्प्लीमेंट के लिए। ठीक है, ग्रीन कलर से ये लाइंस लगा दी मैंने बी कॉम्प्लीमेंट के लिए। ये वाला आ गया भाई। और आपको देखो क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों की करनी है भाई बच्चों यूनियन। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों की क्या करनी है, यूनियन करनी है। यूनियन मीन्स दोनों का कॉमन जो पार्ट है बेटा वो भी लिखोगे आप। ओनली ए वाला जो ये है, ये वाला पार्ट इधर, ठीक है, ये भी लोगे, और जो बी वाला जो ये इधर हो रखा शेड ये भी लोगे। ठीक है, तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की यूनियन जो होगी, जहाँ भी शेड आई है, चाहे दोनों कलर की आई है या एक कलर की आई है, वो सारा ही पोर्शन आ जाएगा। मीन्स हमारा ये जितना भी अपना शेड हुआ है, ये सारा का सारा रीजन जो है वो किस में आ जाएगा भाई बच्चों, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा।
तो ये सारा का सारा पार्ट हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। कौन सा हमारा बचेगा, सिर्फ ये बीच वाला बचेगा बेटा, जो आपका नीट एंड क्लीन वाइट नज़र आ रहा है। जैसे ऊपर वाले में ये बचा था भी ब्लैक वाला बीच में, ठीक है। तो ये जो पोर्शन हमारा आया सारा, जो ग्रीन कलर से अब मैंने बाद में डार्क कर दिया है, ये क्या कहलाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो अब देखिए भाई बच्चों, यहाँ से आपका इन दोनों को कंपेयर करोगे तो वही तो रीजन इसमें आया था और वही इसमें आ गया। तो यहाँ से क्या प्रूव हो जाता है, तो यहाँ से प्रूव होता है भाई ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और ये भाई अपना सेकंड पॉइंट है किसका, डी मॉर्गन्स लॉ का, ठीक है। तो ये था बेटा अपना फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें हमें वेन डायग्राम्स ड्रॉ करने थे इन गिवन 4 पार्ट्स के लिए। और इन गिवन 4 पार्ट से क्या रिजल्ट निकले कि ये वाला तो इसके इक्वल है भाई बच्चों, और ये वाला इसके इक्वल है, और ये दोनों ही पॉइंट्स जो हैं वो मिलके क्या बनते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ के पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये मैंने आपको करके दिखाई दिया पीछे। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए इसने क्या कहा है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। यू मीन्स बेटा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यू जो अपना ये यूनिवर्सल सेट है, इसने कहा है कि भी ये किसका सेट है, सभी टाइप्स के ट्रायंगल हैं इसमें, ऑल ट्रायंगल्स, चाहे वही बच्चों वो राइट ट्रायंगल हैं, चाहे वो अपनी एक्यूट एंगल ट्रायंगल हैं, चाहे ऑब्ट्यूज हैं, चाहे वो आइसोसेलिस हैं, चाहे वो अपनी इक्विलैटरल हैं, चाहे वो स्केलनेस हैं, सभी ट्रायंगल्स हैं इसके अंदर। कहते इफ़ ए इज़ द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। कहता है ए जो है ना, उसके अंदर ऐसी ट्रायंगल्स हैं जिनका कम से कम एक एंगल तो भाई 60 डिग्री से अलग है, ठीक है। तो कहता है व्हाट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट। तो भाई बच्चों हमारा ए के अंदर क्या नहीं आएगा भाई, 60 से अलग का है इसने कम से कम एक एंगल, यानी सभी एंगल उसके 60 नहीं हो सकते भी, 60 डिग्री सभी एंगल उसके नहीं हो सकते, ठीक है। तो अगर नहीं हो सकते तो दैट मीन्स यही क्या हुआ, उसका कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। ओके भाई, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में इसने आपसे कुछ रिजल्ट्स मांगे हैं। कहता है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ट्रू स्टेटमेंट। तो इनको ट्रू स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको क्या करना है भाई बच्चों, रिजल्ट्स को आगे जो ब्लैंक दिए हैं स्पेस उनमें फिल करना है। तो यहाँ पे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट पूछा है इसने, किसके इक्वल होगा। तो देखो बेटा एक बार वेन डायग्राम से आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे ये ए है, ठीक है, इस सर्कल के अंदर वाला पार्ट क्या है, ये ए है, और इससे बाहर वाला जो ये बच गया सारा का सारा वो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है। क्या है ये, ए कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों की जब आप यूनियन कर दोगे, ए की भी और ए कॉम्प्लीमेंट की, तो कंप्लीट रेक्टेंगल आ जाएगा अपना। और ये कंप्लीट रेक्टेंगल क्या हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो किसके इक्वल आया, इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब नेक्स्ट है भाई बच्चों फाई कॉम्प्लीमेंट। तो नेक्स्ट के लिए देखिए सेकेंड पार्ट के लिए इसने क्या कहा है, फाई का कॉम्प्लीमेंट। तो भाई बच्चों अगर हम ये यूनिवर्सल सेट लेते हैं तो क्या फाई सेट हम इसके अंदर शो कर सकते हैं। फाई यानी नल सेट, वो तो एक ऐसा सेट होता है जिसके पास एक भी एलिमेंट नहीं होता, ठीक है। तो फाई का कॉम्प्लीमेंट तो भाई बच्चों ये कंप्लीट सेट ही है, यूनिवर्सल सेट, और इसके अंदर क्या है, कोई सेट ए है। तो इसके अंदर ये तो ले लिया इसने कोई सेट ए, और फाई एक ऐसा सेट जिसके पास एक भी सेट नहीं है, उसका कॉम्प्लीमेंट। उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया खुद कंप्लीट। तो भाई बच्चों अपना देखो फाई का कॉम्प्लीमेंट जो है, फाई का कॉम्प्लीमेंट तो ये सारा ही पार्ट बन गया था अपना, क्योंकि फाई के पास कुछ भी नहीं होता, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो ये कंप्लीट रीजन हमारा आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसने कहा था कि सेट ए है, सेट ए क्या होगा, यूनिवर्सल सेट के अंदर ही कोई सेट होगा, ये वाला अपना ए है। तो दोनों की इंटरसेक्शन में क्या आएगा, दोनों की इंटरसेक्शन में भाई बच्चों ये सेट ए आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट जो है
ये क्या आएगा, ए आ जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि जो फाई का कॉम्प्लीमेंट है वो क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट की इंटरसेक्शन करोगे आप किसके साथ, सेट ए के साथ। तो ए सेट के तो सभी एलिमेंट लाई करते हैं ना यूनिवर्सल सेट में, तो इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, कंप्लीट ए सेट। तो ये था आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में कहता है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो आपको इंटरसेक्शन निकालनी है किसकी, ए की और उसके कॉम्प्लीमेंट की। तो देखिए थर्ड पार्ट हम करेंगे। अब थर्ड पार्ट में इसने कहा है ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर ये सेट ए है भाई बच्चों, क्या हमारा ये सेट ए लेंगे हम, इसके अंदर ये ले लिया हमने सेट ए, ठीक है। अब हमें क्या करना, अभी इंटरसेक्शन करनी है ए की और ए के कॉम्प्लीमेंट की। तो ए तो ये आपका सर्कल के अंदर हो गया, और जो सर्कल से बाहर वाला ये बचा वही रीजन, ये सारा का सारा, ठीक है, वो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है। ये सारा का सारा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये रीजन आपका ए कॉम्प्लीमेंट। तो दोनों में कॉमन क्या हुआ भाई, कुछ भी कॉमन नहीं, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट के पास तो ये बाहर वाला रह गया और ए के पास ये अंदर वाला, तो दोनों में कोई भी जो है एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या रहेगा कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो क्या होता है, 5। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या फिलअप करेंगे, हम 5 फिलअप कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है भाई बच्चों, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट और उसकी इंटरसेक्शन करनी है किसके साथ है, ए के साथ, ठीक है भाई बच्चों। तो नेक्स्ट के लिए देखिए अब हम क्या करेंगे भाई बच्चों, नेक्स्ट जो है अपना यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करा इसने फोर्थ पार्ट में। तो यूनिवर्सल सेट तो आपको पता है कि ऐसा सेट होता है जिसके पास सभी एलिमेंट्स होते हैं भाई बच्चों, और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 5। क्या होता है यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, 5। तो ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। ये सारे के सारे जो एलिमेंट हैं इसके अंदर है वो सारे किसके हैं, यूनिवर्सल सेट के हैं। तो और इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा, यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा भाई बच्चों, वो क्या हो जाएगा अपना, 5 हो जाएगा। यानी एक ऐसा सेट होगा जिसके पास एक भी एलिमेंट नहीं है, और इसकी इंटरसेक्शन इसने किसके साथ की है भाई बच्चों, सेट ए के साथ। आपको पता है कि सेट ए यहीं पे कहीं ना कहीं यूनिवर्सल सेट के अंदर लाई करेगा, कहीं भी इधर लाई करे, इधर करे, कहीं भी लाई करे, बट वो किसके अंदर लाई करेगा, सेट ए यूनिवर्सल सेट के अंदर लाई करेगा। बट 5 जो है वो इसके अंदर लाई नहीं करेगा भाई, क्योंकि 5 के पास तो कुछ होता ही नहीं है। तो जब आप इस सेट की, ए सेट की और 5 की इंटरसेक्शन करोगे तो वो क्या आ जाएगी भाई, 5 की इंटरसेक्शन किसके साथ है, ए के साथ, ठीक है। वो क्या आएगी भाई बच्चों, 5 ही आएगी, क्योंकि दोनों में कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं आ सकता। तो यहाँ पे भाई बच्चों अपना यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 5, और उसकी इंटरसेक्शन करोगे ए के साथ तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे भाई बच्चों सभी पार्ट्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ आपकी ख़त्म हो जाती है अभी एक्सरसाइज 1.5। नेक्स्ट हम करेंगे बेटा अपनी एक्सरसाइज 1.6 की बेसिक, और देन हम अपनी एक्सरसाइज क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और एक इन्फॉर्मेशन और दे देते हैं बेटा आपको, नेक्स्ट चैप्टर से, सेकंड चैप्टर से, ठीक है, सेकंड चैप्टर से भाई आपकी ऑनलाइन क्लास लूँगी भाई मैं, ठीक है। आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं किससे, चैप्टर सेकंड से। तो इसलिए बेटर रहेगा कि आप जो अपना चैप्टर फर्स्ट है बेटा उसको साथ के साथ क्या कर लें, अपना अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि चैप्टर सेकंड जब हम जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो उस चैप्टर को करने के लिए हमें चैप्टर फर्स्ट की बेसिक की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है बेटा। वहाँ पे यूनियन, इंटरसेक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें हमें निकालनी पड़ेगी। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप बच्चों से सभी से कि सेकंड चैप्टर को ऑनलाइन करने के लिए आने से पहले भाई अपना ये फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट आप क्या कर लें, फिर नोट्स बना लें और उसको अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड चैप्टर ऑनलाइन लेंगे। क्लियर भाई।
तो कल हम क्या करेंगे बेटा, अपनी एक्सरसाइज 1.6 करेंगे। टिल देन हैव ए नाइस डे।